आज हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल। फिनॉल है क्या? देखिए, पहले इसमें फिनॉल को जानने से पहले हम जानते हैं कि ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनकी बंध श्रृंखलाएं होती हैं, यानी जिनमें कम से कम कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 हो, इनकी बंध श्रृंखला हो। बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 हो और एकांतर क्रम में द्विबंध हो, अल्टरनेट करके एक द्विबंध यहाँ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये यौगिक जो होते हैं एरोमेटिक यौगिक होते हैं। हर जोड़ यहाँ कार्बन बताता है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ कार्बन है। तो ये कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इस कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इन्हें कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। बने ऐसे यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला हो, साइक्लिक हो, और साइक्लिक होने के साथ साथ इनमें एकांतर क्रम में द्विबंध हो, तो ऐसे यौगिक जो होते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। अब इसी एरोमेटिक यौगिकों में हम एक हाइड्रोक्सी एरोमेटिक यौगिक का अध्ययन करेंगे, यानी हाइड्रोक्सी एरोमेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोक्सी एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? चलिए इसको समझते हैं। हाइड्रोक्सी एरोमेटिक यौगिक, यानी ये तो हो गया एरोमेटिक यौगिक। तो हाइड्रोक्सी एरोमेटिक यौगिक किसे कहेंगे? ऐसे यौगिक जिनके साथ OH समूह जुड़ा हो, जिनके साथ क्या लगा हो? OH जुड़ा हो। हाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सी एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य लक्षण होता है OH समूह की उपस्थिति, यानी हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति। अब यह हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति जो होती है एरोमेटिक यौगिकों में, वो दो तरह की हो सकती है। एक तो आप देख रहे हैं कि एरोमेटिक यौगिक जो होता है इसमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा जो होता है वह यह कंडीशन भी हो सकती है कि यहाँ पर यह एक एरोमेटिक यौगिक है, एक एरोमेटिक यौगिक है, और इस एरोमेटिक यौगिक में एकांतर क्रम में द्विबंध है। इसमें यहां पर जुड़ा हुआ है कार्बन CH2OH है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हमको दिख रहा है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सी समूह जो होता है वह सीधे बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ हाइड्रोक्सी समूह जो होता है वह सीधा बेंजीन वलय से नहीं जुड़ा है। बेंजीन वलय पहले कार्बन से जुड़ी है और यह कार्बन जो होता है वह फिर आकर बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है। तो इसमें इस यौगिक को तो हम इसे कहेंगे फिनोल। ये है फिनोल, लेकिन यह है एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल है। देखिए, एरोमेटिक एल्कोहल किस तरह से इसको हम एरोमेटिक एल्कोहल कहेंगे? यह एरोमेटिक एल्कोहल कैसे है? एरोमेटिक एल्कोहल, ध्यान दें आप, यहां पर फिनॉल में अगर हम यहां देखें तो OH समूह जो होता है सीधा यहां जुड़ा हुआ है। यहाँ एरोमेटिक एल्कोहल जो होते हैं इसमें यह बेंजीन रिंग है और इसके साथ यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है। इसको हम कह सकते हैं एरोमेटिक एल्कोहल को इसको कहेंगे फेनिल। ये हो सकता है, ये होगी फेनिल हो गया, फेनिल मेथेनॉल। फेनिल मेथेनॉल है, फेनिल मेथेनॉल। यानी कि ऐसे यौगिक जो होते हैं, हमें फिनॉल जानना है, फिनॉल किसे कहेंगे तो हम इनको परिभाषित कर सकते हैं। फिनॉल क्या है? देखिए, फिनॉल क्या होंगे? फिनॉल
वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह यानी जो OH होता है सीधे बेंजीन वलय के साथ जुड़ी हो, सीधे बेंजीन वलय के साथ जुड़ी हो, फिनॉल कहलाते हैं। फिनॉल कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? फिनॉल कैसे हैं, किसको हम फिनॉल कहेंगे? ऐसे यौगिकों को, ऐसे एरोमेटिक यौगिकों को जिनमें OH समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ी हो। अब ऐसे यौगिक जिनमें सीधे बेंजीन वलय से ना जुड़ी हो वो अल्कोहल होते हैं और एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं। जैसे यहाँ पर हम ध्यान दें कि हम OH समूह ले रहे हैं तो मुख्य समूह हमारा अल्कोहल हो गया, ये पहला कार्बन हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं 1 फेनिल मेथेनॉल भी कह सकते हैं, 1 फेनिल मेथेनॉल भी हो सकता है ये। तो इस तरह से ये आपका हो गया एरोमेटिक यौगिक। अब देखिए जैसे कि इन एरोमेटिक यौगिकों में इनका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिनॉल का वर्गीकरण। चलिए चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। एरोमेटिक यौगिक आपने जाना, एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनकी बंध श्रृंखलाओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम 6 हो, 6 कार्बन परमाणु हो, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। कम से कम कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 और एकांतर क्रम में द्विबंध हो तो इसे हम कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। अब हमें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक पढ़ना है। अब जिसको हम फिनॉल कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें की हाइड्रोक्सी समूह बिल्कुल सीधा का सीधा बेंजीन वलय से जुड़ता है, चाहे पहले दूसरे तीसरे चौथे किसी नंबर के कार्बन से जुड़ेगा वो जुड़ता है। और दूसरा जो होता है जिसमें OH समूह जो होता है डायरेक्ट नहीं जुड़ता या किसी श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ, वो श्रृंखला जो होती है वो जुड़ी हुई है, तो इनको हम एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं। इस तरह से फिनॉल यानी वे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह OH समूह जो होता है सीधा बेंजीन वलय के साथ जुड़ी हो उसे कहते हैं फिनॉल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिनॉल का वर्गीकरण पढ़ते हैं। फिनॉल का वर्गीकरण, फिनॉल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति के आधार पर फिनॉल जो होते हैं वह आपको यहाँ मिलेंगे 3 तरह के। हाइड्रोक्सी यौगिकों में जो फिनॉल होते हैं ये हम इनको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ हम इनको 3 तरह से फिनॉल को क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज द मोनोहाइड्रिक फिनोल, then डाइहाइड्रिक फिनोल, ट्राइहाइड्रिक फिनोल,
देखिए मोनोहाइड्रिक यानी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति के आधार पर हम इनको मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल, डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल या पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल भी कह सकते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल क्या होते हैं भाई? ऐसे फिनॉल जिनमें कि केवल एक ही हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो। बेंजीन वलय से, यह बेंजीन वलय है और इस बेंजीन वलय से केवल और केवल एक OH समूह यहाँ उपस्थित है, केवल एक OH समूह उपस्थित है, तो इनको हम कहेंगे मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल। ये हो सकता है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल है, यहाँ OH लगा है, यहाँ पर आपका CH3 लगा हुआ है, या और देखिए यहाँ से यहाँ OH लगा है, यहाँ CH3 लगा है, या फिर आपका यह बेंजीन रिंग है, यहाँ OH है और यहाँ CH3 लगा है। ये सब के सब मोनोहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ऐसा फिनॉल जिनमें केवल एक ही हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो, उन्हें कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसमें केवल एक फिनॉल जुड़ा हुआ, जैसे इसको तो हम फिनॉल डायरेक्ट इसको हम कह सकते हैं, यह फिनॉल है, यह फिनॉल है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इसको कहेंगे 2 मेथिल फिनोल, 2 मेथिल फिनॉल। इसको हम क्या कहेंगे? देखिए 1 2 3 है, 3 मेथिल फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल। इसको 1 2 3 4, इसको कहेंगे 4 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल। ठीक है, ऑल तो एक ही है, हाइड्रोक्सी समूह मात्र एक है, लेकिन यहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या या अन्य ग्रुप्स की संख्या जो है वो बढ़ सकती है इसमें। तो इसको हम कह सकते हैं, ये आर्थोक्रिसाल भी होता है, इसको जो होते हैं इसका साधारण नाम आर्थोक्रिसाल है। दूसरे का नाम इसमें जो होता है वो मेटाक्रिसाल है। यह आर्थो है, इसको आर्थोक्रिसाल कहते हैं, इसको मेटाक्रिसाल कहते हैं, इसको पैराक्रिसाल भी कहते हैं। क्योंकि यह नाम साधारण नाम इसका क्रिसाल भी है, तो इसको आर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल और पैराक्रिसाल भी कहते हैं। तो सभी में हम यहाँ देखें, यहाँ हाइड्रोक्सी समूह की संख्या जो होती है ओनली 1 है, एक हाइड्रोक्सी समूह, एक हाइड्रोक्सी समूह, एक हाइड्रोक्सी समूह, एक हाइड्रोक्सी समूह, और डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा है, तो सब के सब फिनोल है, और ये मोनोहाइड्रिक फिनोल है। इसका मतलब ऐसे फिनोल जिनमें OH समूह जो होता है केवल एक ही हो, उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक। अब हम देखते हैं डाईहाइड्रिक फिनोल को। डाईहाइड्रिक फिनोल क्या होंगे भाई? देखिए डाईहाइड्रिक फिनोल का मतलब होता है ऐसे फिनोल जिनमें 2 OH समूह हो, 2 हाइड्रोक्सी समूह हो। यहाँ हम देख रहे हैं 1 OH समूह है, इससे फिनोल्स में कितने आएंगे? 2 हाइड्रोक्सी फिनोल्स आएंगे, 2 ग्रुप आएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर देखते हैं, यह एक एरोमेटिक यौगिक है, यह यौगिक है एरोमेटिक। हम यहाँ देखिए कि और होता है, हम केकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से ले तो बेंजीन के बीच में हम इस तरह से ये चीज भी रख सकते हैं। ठीक है, ये होता है बॉन्ड को दिखाता है कि बॉन्ड हम अल्टरनेट इधर से 1 2 3 इधर से ले सकते हैं, 1 2 3 इधर से ले सकते हैं, तो इस रूप में भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए एक OH समूह यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा OH समूह यहाँ लगा हुआ है। दूसरी स्ट्रक्चर हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ये चीज यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, और इस बॉन्ड के हिसाब से देखिए यहाँ एक OH समूह यहाँ लगा है, अगला OH समूह यहाँ लगा है। इस अगला देखिए, इसमें यह भी एक फिनोल है, और इस फिनोल में यहाँ देखिए एक OH यहाँ लगा है, एक OH यहाँ लगा है।
तो ऐसे यौगिक जो होते हैं, ऐसे यौगिकों को भी हम कह सकते हैं कि ये फिनोल होते हैं, डाइहाइड्रिक फिनोल है। डाइहाइड्रिक का मतलब यहाँ पर देखिए 1 2 1 2 पर है, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4। तो पहले वाले का नाम हम क्या दे सकते हैं, बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 2 डाइऑल। ठीक, इसको कहेंगे बेंजीन। बेंजीन कौन कौन नंबर है, 1 3 डाइऑल, इसको क्या कहेंगे, बेंजीन 1 4 डाइऑल। आर यू क्लियर? देखिए मोनोहाइड्रिक ओनली वन हाइड्रोक्सी समूह अटैच विथ बेंजीन वलय। जब एक ही बेंजीन वलय जो होती है, केवल एक बेंजीन वलय हाइड्रोक्स, एक बेंजीन वलय के साथ केवल एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो, मोनोहाइड्रिक। और जब एक बेंजीन वलय के साथ दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहे हैं, 1 2 1 3 1 4, दो दो हाइड्रोक्सी समूह आ रहे हैं, तो ऐसे को कौन कहेंगे, डाइहाइड्रिक फिनोल। डाइहाइड्रिक फिनोल। देन होता है ट्राइहाइड्रिक फिनोल। ट्राइहाइड्रिक फिनोल में देखिए बिल्कुल सेम चीजें होती हैं। ट्राइहाइड्रिक फिनोल का मतलब होता है भाई यहाँ पर भी एक बेंजीन वलय होगी, क्योंकि हम एरोमेटिक यौगिकों को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक बेंजीन वलय आएगी। इस बेंजीन वलय में 3 3, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, देखिए यहाँ पर 3 3 जो होते हैं OH समूह उपस्थित हैं, और 3 3 OH समूह उपस्थित होने की वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, बेंजीन। बेंजीन क्या क्या, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 ट्राइऑल। बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल हो गया। तो इस तरह से हम फिनॉल का अगर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण देखें, तो फिनोल जो होते हैं वो हाइड्रोक्सी समूह के ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन आर 3 टाइप। एरोमेटिक एल्कोहल या फिनोल इस 3 टाइप। फिनोल पहला होता है मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल एंड ट्राइहाइड्रिक फिनोल। मोनोहाइड्रिक फिनोल ऐसे फिनोल जिनमें केवल एक ही हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो, वो मोनोहाइड्रिक होते हैं। डाइहाइड्रिक फिनोल जिनमें दो दो हाइड्रोक्सी यौगिक उपस्थित हो, डाइहाइड्रिक फिनोल होते हैं। जिनमें 3 3 हाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं, वो ट्राइहाइड्रिक फिनोल होते हैं। अब 3 से ज्यादा यदि लग रहा है, कुछ यौगिक ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे देखिए कुछ यौगिक ऐसे भी एरोमेटिक यौगिक होंगे जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप्स की संख्या जो होगी, जैसे यह बेंजीन वलय हो गई, यहाँ 1 2, यहाँ 3, यहाँ या यहाँ ले रहे हैं, 1 2 3 और 4 जगहों पर जोड़ लेते हैं, OH OH और OH। देखिए तो हम लेंगे 1 2 3 4 5 6, हर जगहों पर आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसे कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल। पॉलीहाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी, ट्राइहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो फिनोल का वर्गीकरण हम किस आधार पर कर रहे हैं, हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति के आधार पर। फिनोल जो होते हैं मोनोहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है और ट्राइहाइड्रिक है। तो इस तरह से हम आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे, केवल एल्कोहलों का वर्गीकरण। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे कृपया लाइक और शेयर करें, जिससे हमें ऊर्जा मिले और हम और अधिक ज्यादा आपको अधिक ऊर्जा के साथ आपको इन यौगिकों को समझा सकें। अगली वीडियो में हम फिनॉल के समावयवता के साथ और उनके आईपीएसी नाम के साथ उपस्थित होंगे, उनके रासायनिक गुणों के नाम के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।